रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस का, पेज नंबर 96। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन और इसके से रिलेटेड कंसेप्ट को समझने के लिए ये स्लाइड्स देखते हैं। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे व्हाट इज़ सल्यूट, व्हाट इज़ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज़ सॉल्यूशन। और नेक्स्ट होगा हमारा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड एक्वा सॉल्यूशन। तो इस ड्राइंग में देखिए दो कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, ये सल्यूट है और ये एक सॉल्वेंट है। सल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को मैंने लिखा है वाटर H2O। इस बीकर में हमारे पास H2O यानी वाटर है, इसको मैंने कहा ये सॉल्वेंट है। और सल्यूट में मैंने यहाँ तीन कंपोनेंट लिखे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, NaCl साल्ट और शुगर। When we dissolve some quantity of NaCl in water, we get a homogeneous mixture of water and salt. If we dissolve sugar in H2O, we get a homogeneous mixture of sugar and water. और अगर हम पानी में H2O में शुगर और साल्ट दोनों भी डाल दें तो we get a homogeneous mixture and this mixture will be known as solution. Third thing, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको भी हम इसी पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास बनेगी कोल्ड ड्रिंक की, जो कोल्ड ड्रिंक हम यूज़ करते हैं जी। कोल्ड ड्रिंक जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, उसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और सल्यूट उसमें शुगर NaCl थोड़ा सा होता है और प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इट मीन्स सल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन मिली थी, क्या सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो ये देखिए यहाँ हमारे पास टोटल 4 सब्सटेंसेस हैं। H2O जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है और ये अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, NaCl को, शुगर को। सो वी हैव टोटल 4 कंपोनेंट्स। तो ये चारों सब्सटेंस मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसमें H2O की है एंड इट हैज़ कैपेसिटी टू डिज़ोल्व NaCl, sugar and carbon dioxide in itself. Therefore, this will be known as solvent. तो इसका मतलब solvent की definition क्या हुई? The component of solution which is present in larger quantity is known as H2O. is known as solvent, जो कि यहाँ H2O है इस केस में। यानी ऐसा कंपोनेंट जो बाकी कंपोनेंट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है और उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और जो चीज़ डिज़ोल्व होती है वो आमतौर पर कम क्वांटिटी में होती है और उसको हम सल्यूट कहते हैं। तो यहाँ शुगर, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब सल्यूट हैं और सॉल्वेंट हमारे पास H2O है। और ये जब होमोजीनियसली मिलेंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 क्या है, इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट। जब आप कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करते हैं तो आपको देखते हैं आपको उसमें पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलती हैं और उसमें शुगर का टेस्ट भी आता है और CO2 गैस भी। तो इसका मतलब है कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को वो अपने साथ रखते हैं। नंबर 2, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन होती है। वेरिएबल कंपोजिशन मीन अगर आप पानी में नमक को डिज़ोल्व करना चाहें तो 1 चम्मच भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, 2 चम्मच भी, 3 चम्मच भी, 4 चम्मच भी। तो इससे उसकी कंसनट्रेशन चेंज होती जाएगी, लेकिन इसका मतलब है कि कंपोजिशन बदलती रहेगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ तक अभी हमने देखा, रिपीट करता हूँ मैं, सल्यूट a quantity, the component of solution which is present in smaller quantity is known as solute. The component of solution which is in larger quantity and it has capacity to dissolve other substances is known as solvent. And solution is a homogeneous mixture of two or more substances, यानी solute और solvent का। तो solution था homogeneous mixture of substances. Substances mean वो कंपोनेंट्स भी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड एक्वा सॉल्यूशन, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर अ सब्सटेंस इज डिज़ोल्व्ड इन वाटर
दैट सोल्यूशन इज नोन एज एक्वा सोल्यूशन। एक्वा का मतलब ही वाटर होता है, तो एक्वा सोल्यूशन मीन अ सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड इन वाटर इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 78-79% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, बाकी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस 1% होती हैं। तो एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये भी सोल्यूशन है, ये गैसेस का सोल्यूशन है। सी वाटर, उसमें आपको पता है वो साल्टी पानी होता है, तो वो उसमें मेन कंपोनेंट वाटर है और उसके अंदर साल्ट्स हैं, तो H2O वहाँ पर सॉल्वेंट होगा और साल्ट उसके अंदर एज ए सल्यूट है। सॉफ्ट ड्रिंक में मैंने आपको बताया H2O एज ए सॉल्वेंट और शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एज सल्यूट। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, गैसेस में सबसे बड़ा मिक्सचर एयर है जो कि हमारे सराउंडिंग में हर जगह मौजूद है, और लिक्विड सोल्यूशन में सबसे बड़ा मिक्सचर, सबसे बड़ा सोल्यूशन सी वाटर है, जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसमें वाटर और साल्ट्स हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन देखा, सॉल्वेंट, सल्यूट और एक्वा सोल्यूशन। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सल्यूट विच इज़ डिसॉल्व्ड। तो नेक्स्ट, so solutions may be of 3 types on the basis of quantity which can be dissolved in a solvent। यानी सॉल्यूशंस की टाइप किस बेस पर, कि आपके सल्यूट में, आपके सॉल्वेंट में सल्यूट कितना है, उस बेस पे। तो इसकी में हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, डिटेल आप बुक से खुद पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैंने ली। सल्यूट आपके पास NaCl है, सॉल्वेंट आपके पास वाटर है। इन दोनों को आप जब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और टेम्परेचर मैंने लिखा 25 डिग्री सी। इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में टेम्परेचर का भी कोई रोल है। देखते हैं कैसे। मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल ली, एक बीकर है, बीकर के अंदर आपके पास पानी है और आपको पता है आपका पानी क्या कर रहा है, वर्किंग एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि ये मेजर क्वांटिटी में है, और इसके अंदर हम NaCl डालेंगे जो कि वर्क करेगा एज ए सल्यूट। सॉल्यूशन तो बन जाएगा। अब वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कब होगा, सैचुरेटेड कब होगा, सुपर सैचुरेटेड कब होगा, ये पॉइंट सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है। मैंने यहाँ आपके सामने एक और चीज़ लिख दी। मैंने कहा इफ़ मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इज़ 50 ग्राम। मसलन मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक गिलास पानी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो साल्ट में डिज़ोल्व कर सकता हूँ वो 50 ग्राम है। किस टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सी पर। अब इसमें मैंने साल्ट डालना शुरू किया और मुझे पता है कि इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी डिज़ोल्व हो सकती है 50 ग्राम। उसके बाद साल्ट पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा बल्कि बॉटम पे बैठना शुरू हो जाएगा अनडिज़ोल्व। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात अब घर में ख़ास तौर पर जब गर्मियों में शरबत बनाते हैं, उसके अंदर आप चीनी डालते हैं तो चीनी की कुछ क्वांटिटी डिज़ोल्व होने के बाद पेंदे में बैठ जाती है जो डिज़ोल्व नहीं होती। इसका मतलब है कि उसके अंदर मज़ीद, उस पानी के अंदर मज़ीद कैपेसिटी नहीं है कि वो चीनी को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके। तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा वो भी अभी देख लेते हैं। तो 50 ग्राम को हमने ये मान लिया कि जी 50 ग्राम NaCl ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी है जो 25 डिग्री सी पे पानी में हल की जा सकती है। अब देखिए, आपने पानी में नमक डालना शुरू किया, नमक डालते गए, नमक हल होता जा रहा है, होता जा रहा है। 49 ग्राम तक आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं इसको कहूँगा। क्यों कहूँगा, क्योंकि 50 तक आने तक, 50 ग्राम डिज़ोल्व होने तक इस पानी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने अंदर मज़ीद साल्ट को डिज़ोल्व कर सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी इसके अंदर कैपेसिटी है कि इसमें और साल्ट डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट
that is required to saturate it as a given temperature is known as unsaturated solution. अब आपने और साल्ट दिया, इसमें डाल दिया, तो वो होगी 50 ग्राम तक पहुंच गए। तो 50 ग्राम के बाद जब आपने साल्ट मज़ीद डाला तो आपने देखा अब साल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा बल्कि पेंदे में बैठना शुरू हो गया। तो 50 ग्राम वो मैक्सिमम क्वांटिटी थी जो इसमें डिज़ोल्व हो सकती थी। तो 50 ग्राम NaCl वाला जो पानी होगा ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन होगी अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो इसमें गलती क्या करेंगे, आप गिवन टेम्परेचर की का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो इसलिए इसको आपने देखना है। नेक्स्ट क्या है, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसके बाद सुपर सैचुरेटेड। अब अगर हम किसी तरीके से इस पानी में 50 ग्राम से ज़्यादा साल्ट डिज़ोल्व करवा लें किसी भी तरीके से, वो क्या है वो बाद में बताता हूँ आपको। तो किसी भी तरीके से अगर इसमें मज़ीद हम साल्ट को डिज़ोल्व करवा लें यानी 51, 52, 60, 70, 80 ग्राम, तो वो सॉल्यूशन हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी द सॉल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा गाढ़ा बन गया है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दिस इज़ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए मैंने अभी बात की थी कि 25 डिग्री C तक 50 ग्राम हल हो सकता है, लेकिन आपको पता है जब पानी को गर्म किया जाए तो इसके अंदर साल्ट और शुगर को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो 25 के बाद अगर मैं इसको गर्म करूं और इसके टेम्परेचर को 35-40 डिग्री C पे ले जाऊं तो जाहिर है अब जो इसमें साल्ट डिज़ोल्व हो सकता है वो 50 ग्राम से ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है। तो जब हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इसको गर्म करते हैं, इसमें मज़ीद सॉल्यूशन डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से ठंडा कर लेते हैं। तो जो साल्ट है वो नीचे क्रिस्टल की फॉर्म में फालतू जो है वो बैठ जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम कहते हैं दिस इज़ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल भी इसी तरह की दी हुई है, वो भी आपने इसको आपने रीडिंग खुद कर लेनी है। जो चीज़ें याद करने वाली थी वो मैंने सारी आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं, और जो जिनका जो कंसेप्ट वाली बातें जो समझने वाली थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये पेज नंबर 97-98 के ऊपर जो हाईलाइटेड डेफिनेशंस हैं ये सब आपने, आपका होमवर्क है, इन्हें आपने याद करना है और लिख भी लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।